मोबाइल का किस तरह से यूज कैंपस में होना चाहिए, इसके ऊपर के जो नियम आपके हैं वो लगाइए। क्लास में, चालू क्लास में हम जरूर कहेंगे कि मोबाइल नहीं बजना चाहिए, जैसे कि कोर्ट में भी होता है कि मोबाइल वहां पे बैन रहता है, लेकिन कैंपस में जो है वो आप मोबाइल का यूज करने के लिए रखना चाहिए। इस प्रस्ताव के पीछे सरकार की दलील पर भी छात्र सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि कॉलेज में जैमर लगाने से सिर्फ मोबाइल ही जाम होगा, मोबाइल कैमरे नहीं। साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए मोबाइल पे बैन करना ये सरासर गलत है। साइबर क्राइम जो कर रहे हैं उनके ऊपर आप सख्त कार्रवाई की जाए। और आपका जो परिपत्रक निकाला है उसमें आपने लिखा है कि स्टूडेंट मोबाइल कैमरा यूज करते हैं और ये क्राइम बढ़ता है, तो आप जो जामर लगाने वाले हैं, जो नेटवर्क जामर लगाने वाले, उससे मोबाइल कैमरा थोड़ी बंद होने वाला है, सिर्फ नेटवर्क बंद होने वाला है। कुछ छात्रों का कहना है कि आज के दौर में मोबाइल स्टूडेंट्स की जरूरत बनता जा रहा है। स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियां, अपने पेरेंट्स के टच में रहने से ज्यादा सेफ समझती हैं। इसलिए मोबाइल को अपने साथ रखना स्टूडेंट्स की मजबूरी भी बन गई है। It shouldn't be banned totally, मतलब partially ban करो during lectures, college premises. You can use it after college hours because it is necessity. We can contact our friends, parents whenever we need. किसी अर्जेंट का कॉल आ गया, किसी कुछ मैटर हो गया किसी घर वाले का, तो वो किस पे इन्फॉर्म करेगा, कैसे इन्फॉर्म करेगा, तो उसको लेट हो जाएगा ना। ये सब बातें हैं। उधर एसएफआई ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचती है तो सड़क पर उतरकर उसका विरोध किया जाएगा। मोबाइल जैमर या मोबाइल बंदी करना, इसके तो हम लोग खिलाफ है और सरकार ने फिर भी इसको लागू करने की कोशिश किया, तो एसएफआई उसका रास्ते पे उतर के पूरा स्टेट भर में हम लोग इसका विरोध करेंगे, इस निर्णय का। ये प्रस्ताव कानून की शक्ल ले पाएगा या नहीं, ये काफी हद तक कॉलेजों के प्रिंसिपल और शिक्षकों की राय पर निर्भर करेगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि छात्र इस प्रस्ताव से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और उन्हीं की राय को यहाँ तवज्जो मिलती नहीं दिखती। जाहिर है छात्र नाराज होंगे ही। स्टूडेंट से भी रिलेटेड है, आप स्टूडेंट का भी अभिप्राय ले, स्टूडेंट को क्या कहना है इसके बारे में उसका भी अभिप्राय ले, और अगर वो नहीं लेते हैं तो हम स्टूडेंट की पास जाके उनके अभिप्राय इकट्ठा करके राज्य मंत्री महोदय को देने वाले हैं और उनको कहने वाले हैं कि ये सारी चीजें हैं, स्टूडेंट को कहना है, इनका कहना भी आपने सुनना चाहिए। अभी तो ये फिलहाल प्रस्ताव है। कॉलेज के शिक्षकों और प्रिंसिपल से राय लेने के बाद सरकार इसे कानून बनाकर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लागू करेगी, जो प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते दिख रहे हैं। कॉलेजों में छात्रों के मोबाइल उपयोग पर अभी तक पूरी तरह से बैन लगा भी नहीं है कि राजनीति शुरू हो गई है। तमाम संगठन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है और उनमें अब ये होड़ मची है कि सरकार के इस निर्णय का विरोध सबसे ज्यादा कौन करता है। रफीक मुल्ला और वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। सरकार का तर्क देखिए, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ रहा है इसलिए कॉलेजेस में मोबाइल की एंट्री को बैन कर दीजिए या जैमर लगा दीजिए। यह तर्क है साइबर क्राइम को कम करने का। मेरे सहयोगी रफीक मुल्ला कुछ कॉलेज स्टूडेंट के साथ मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं। रफीक, एक तर्क ये दिया जाता है, मान लीजिए 4 घंटे में अगर आप मोबाइल से बात नहीं करेंगे तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे, प्रिंसिपल साहब कह रहे थे, क्या फर्क पड़ जाएगा? जी रमेश, इसके बारे में हम जानते हैं लड़कों से जो कॉलेज के छात्र है। आप बताएं सुनील कि किस प्रकार से अगर 4 घंटे आप बात नहीं कर पाते, मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पाते अपने शिक्षा के दौरान, तो इसमें क्या फर्क हो जाएगा, क्या ऐसी आफत आ जाएगी, क्यों इसका विरोध है? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ न्यूज नेशन चैनल का, जिन्होंने हमें एक संधि दी कि हम छात्राएं भी अपने मन की बात जो है सबके सामने रख सकें। आज के इस दौर पे टेक्नोलॉजी जमाना है, मोबाइल, इसके सिवा आज कोई भी एक बंदा नहीं रह सकता। तो हम स्टूडेंट 4 घंटे अगर आप नहीं रहते हैं पढ़ाई के दौरान, जब पढ़ाते हैं आपको अपने शिक्षक, तब आपके पास मोबाइल नहीं रहता है, तो ऐसा क्या आफत आ जाएगा, ऐसे क्या नुकसान हो जाए? नुकसान तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे इमरजेंसी हमारा कुछ कॉल हो घर से या कुछ हो तो वो हमें कांटेक्ट नहीं मिल पाता है। या तो फिर कॉलेज वालों को ये करना चाहिए कि उस पर कुछ पाबंदी लाएं, कुछ नियम नया लाएं। आप क्या कहते हैं कि आपको लगता है कि अगर पढ़ाई के दौरान मोबाइल ना हो तो अच्छी बात है, या आप सारे बाकी के स्टूडेंट या आपके जो कलीग होते हैं उनसे भी, उनके बारे में भी सोच ले कि उनके कई ऐसी बात होती है कि उनके जीवन पर उसका असर भी होता है? हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या है, पढ़ाई के दौरान मोबाइल बंद ही रखना होता है, क्योंकि पढ़ाई में ध्यान भी नहीं होता है। इसलिए मोबाइल पढ़ाई के वक्त बंद रखना
पूरा बड़ा जरूरी है। रमेश, देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ मुंबई में, आपको बता दूं, मुंबई में ऐसे कई कॉलेज है जहाँ छात्र बेहद नाराज हैं। रफीक, छात्र बेहद नाराज है। वो इस बात से नाराज है कि आपके पास जो तर्क है वो तर्क उनके गले के नहीं उतर रहा है। जीबी परगांवकर साहब, मान लीजिए आप शिक्षार्जन में लगे हुए हैं, आप अपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अचानक एक कॉलेज स्टूडेंट की मोबाइल की घंटी बजती है, सब आपका तो ध्यान भंग हो गया। या हाँ, बराबर है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये जो इसको नियमन करना, इसको रेगुलेट करना जरूरी है। या इसका किस तरह से लर्निंग में या अध्ययन में किस तरह से यूज करना है, किस तरह से ना करना है, इसके लिए कोई रूल्स बनाना सर, आपको लगता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री भारत माना जाता है, अगर आपको आगे बढ़ना था, बेहतर होता आप स्टूडेंट यूनियन के लोगों को बुला के या स्टूडेंट से खुद बुला के कुछ स्टूडेंट से बात कर लेते। देखिए, हमारा ये प्रपोजल है और हमारी मंशा ये है, हम चाहते हैं 4 घंटे आप निर्बाध तरीके से सिर्फ अपना ध्यान शिक्षार्जन में लगाएं। क्या आप इससे सहमत हैं? डेमोक्रेसी में तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। बराबर। डॉक्टर आर के पतीजा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि स्टूडेंट बेहद नाराज है क्योंकि एडवांसमेंट, जिस तरह से मोबाइल आज आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया, जाहिर तौर पे शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन क्या इससे महज 4 घंटे आप स्टूडेंट के हाथ से मोबाइल छीन ले, इससे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स का फोकस है, जो कॉलेज में उनको स्टडी पे देना है, वो तो वहां पे तो रोक लग जाएगी कि उस टाइम वो डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेंगे। उसके अलावा भी देखा जाता है आपस में डिस्टरबेंस क्रिएट, क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के अलावा भी स्टूडेंट्स जो है मोबाइल को गलत तरीके से यूज करते हैं। 1-2 बार ऐसे केसेस आए हैं कि बच्चे ब्लूटूथ का कुछ डिवाइस कान में लगा के उधर से क्वेश्चन के आंसर्स ले रहे हैं दूसरों से, बड़े बड़े लंबे बाल हैं तो पता नहीं चलता है, और टीचर से छुपा कर वो ऐसे काम भी करते हैं। तो सच टाइप ऑफ क्राइम्स विल ऑल्सो बी कम्प्लीटली रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो मैं तो कम्प्लीटली सहमत हूँ कि अगर 3-4 घंटे के लिए बच्चे कॉलेज में आते हैं तो उनको जरूरी नहीं, अगर बहुत जरूरी है तो वी हैव पब्लिक कॉल सर्विस इन कॉलेजेस। हो सकता है कल स्टूडेंट आपका भी विरोध शुरू कर दे। बेहतर होता कि अगर सरकार ने सर्कुलर निकाला था, कुछ पेरेंट्स से भी बात कर ली जाती, अभिभावकों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता, एक आम राय बन जाती। मैं आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। मुंबई के कॉलेजों में महाराष्ट्र सरकार के सर्कुलर का असर देखने भी लगा है। यहाँ के खालसा कॉलेज में खुद प्रिंसिपल स्टूडेंट को कैंपस में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दे रही थी और जो मोबाइल पर बात करता दिख रहा था उसे डांट डपट भी रही थी। महाराष्ट्र सरकार के सर्कुलर पर मुंबई यूनिवर्सिटी अपने कॉलेजों के प्रिंसिपल और शिक्षकों की राय ले रही है, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजों में सरकारी सर्कुलर का असर दिखना भी शुरू हो गया है। कैंपस में मोबाइल के इस्तेमाल पर अभी से ही छात्रों को डांट पिलाई जा रही है। बाहर जाके मोबाइल फोन यूज करो, इधर करते जाना नहीं। तस्वीरें मुंबई यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज की हैं, जहां गुरमीत सिंह नाम के इस छात्र ने कैंपस में मोबाइल से बात की तो उसे कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने पेश होना पड़ा। You give me in writing, I have told you, no? Sit outside. Be seen in college using mobile phone next time in the college premises. Otherwise, your phone will be confiscated. कॉलेज की प्रिंसिपल ने छात्र को चेतावनी देकर तो छोड़ दिया, लेकिन अब बारी दूसरे छात्रों की भी आ सकती है। कॉलेज की प्रिंसिपल के मुताबिक 15 जुलाई से कैंपस में मोबाइल पर बात करने पर छात्रों का मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उनसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है। काफी सारी डिस्टर्बेंसेस क्लासरूम में, प्रैक्टिकल्स में, थ्योरी में होती हैं, तो हमने अपने कॉलेज में बंद किए हुआ यूज मोबाइल फोन का, हम बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। और 15 जुलाई से सर्कुलर आया है, भेज दिया हमने क्लासेस में कि अगर कोई बच्चा अगर मोबाइल फोन यूज करता हुआ पकड़ा गया तो उसके हम एक्शन लेंगे, उनका आइदर फोन कॉन्फिस्केट कर लेंगे या कुछ फाइन लगाएंगे उनको। मुंबई यूनिवर्सिटी के सेंट एंड्रयू कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मैरी फर्नांडिस ने सरकार के इस फैसले की सराहना की और कहा
कि कैंपस में मोबाइल बैन होने से कैंपस का माहौल तो सुधरेगा ही, साथ ही साइबर क्राइम में भी कमी आएगी। हम तो बहुत खुश है क्योंकि आजकल का स्टूडेंट बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, उसका सब ध्यान